हमारे पास एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। उसके सामने एक क्या कहते हैं वायर है, ठीक है, थिन वायर स्ट्रेट, जिसकी आधी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा, आधी प्लस लेमडा, और सी पॉइंट के अबाउट पिवेटेड है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इस वायर को सी पॉइंट के अबाउट हल्का सा रोटेट करें तो ये एसएचएम करेगा, और मुझे उसका क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो अब रुक जाते हैं, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके आसपास इधर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और मैग्नीट्यूड में कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर ध्यान से देखूं, मैंने यहाँ से x दूरी पे छोटा सा पोर्शन पकड़ा जिस पे चार्ज प्लस डी क्यू हो जाएगा, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डी क्यू इंटू वॉट, ई। इसी तरीके से यहाँ पर x दूरी पे छोटा सा dx एलिमेंट पकड़ा, उस पे चार्ज माइनस डी क्यू हो जाएगा, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डी क्यू इंटू ई। अगर मैं नेट फोर्स देखूँ इस पे और इस पे, तो क्या आ रहा है, ज़ीरो। ऐसी अगले एलिमेंट का फोर्स और इसके अगले एलिमेंट का फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, अगले एलिमेंट का भी कैंसिल कर जाएगा। मतलब टोटल फोर्स इस वायर पे क्या लग रहा है, इस सिचुएशन में ज़ीरो लग रहा है। अगर टोटल फोर्स इस वायर पे ज़ीरो लग रहा है तो ये वायर किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ये रॉड किस में, इक्विलिब्रियम में है। अब आते हैं, अब रॉड को हमने क्या करा, सी पॉइंट के अबाउट हल्का सा रोटेट कर दिया। कितना एंगल रोटेट कर दिया बेटा, थीटा एंगल। ठीक है, सी पॉइंट के अबाउट हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया। अब अगर मैं एक्स दूरी पे यहाँ पे छोटा सा डी एक्स एलिमेंट पकड़ता हूँ, ठीक है, इतनी बात, तो ये जो डी एक्स एलिमेंट है छोटा सा, ठीक, इस पे चार्ज कितना आएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। ऐसे ही एक्स दूरी पे नीचे मैंने छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, उस पर माइनस लेमडा इंटू डी एक्स, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो इस पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज़ देखो, इस पॉइंट के अबाउट क्या बन रहा है, कपल सा बन रहा है। ठीक है, अब अगर कपल बन रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो कपल इज व्हाट, या तो इस सी के अबाउट हम इसका टॉर्क देख लें और इसका टॉर्क देख लें, या इसका देख के सिर्फ क्या करें, डबल कर दें, एक ही बात है। तो मैंने क्या करा, सी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये इतना कितना हो गया, एक्स साइन थीटा इंटू फोर्स इज व्हाट, डी क्यू इंटू ई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस टॉर्क ट्वाइस, क्योंकि जितना इसका लगेगा ऐसे जैसे क्लॉकवाइज आएगा, वैसे इसका भी क्लॉकवाइज एंड हाँ क्लॉकवाइज आएगा इसका भी, भाई इसका टॉर्क भी ऐसे ही होगा और इसका टॉर्क भी ऐसे ही होगा। तो मैंने दोनों का टॉर्क क्या ले लिया, क्लॉकवाइज है तो ऐड करके डबल कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स साइन थीटा इंटू डी एफ इज़ वॉट, डी क्यू इंटू ई, ये हमें पता है। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं। ट्वाइस तो थाई साइन थीटा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एफ इज़ वॉट, डी एफ इज़ लेमडा इंटू डी एक्स इंटू ई, तो ई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, लेमडा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L/2 हमने इंटीग्रेट कर दिया बेटा, हमारे पास टॉर्क ये आ गया टोटल। अब फॉर स्मॉल एंगल थीटा, अगर हम टॉर्क की बात करें, फॉर स्मॉल एंगल थीटा तो टॉर्क हो जाएगा आपका, साइन थीटा को थीटा लिख दिया हमने, सिग्मा लेमडा एल स्क्वायर थीटा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब टॉर्क कैन बी रिटन एज आई इंटू अल्फ़ा, आई इंटू अल्फ़ा टॉर्क के बराबर, कैंसिल करा, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई। अगर अल्फ़ा ये आता है तो ओमेगा ये आता है अपने पास, पक्का क्लियर है भाई। टॉर्क ये था, टॉर्क को हमने आई इज़ ml²/12, ठीक है, इतनी बात, इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क, यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिया मैंने, अल्फ़ा निकाल लिया, ये चीज़ क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है, तो हमने ओमेगा लिख लिया, टाइम पीरियड इज़ 2π/ओमेगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। आपको एक स्क्वायर वायर फ्रेम दे रखा था, ठीक है, यहाँ -3 लेमडा, यहाँ 2 लेमडा यूनिफॉर्म, यहाँ +4 लेमडा और यहाँ लेमडा। ठीक है, इतनी बात, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। बेटा एक बात दो, जो सेंटर वाला पॉइंट है हर वायर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, लिख दिया मैंने, पॉइंट सी इज़ ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग होती है, अवे फ्रॉम द वायर अगर पॉजिटिव है, टूवर्ड्स वायर अगर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, कितना होता है,
2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फ़ा, ये एंगल बन रहा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री बन रहा होगा एंड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 45 होगी, तो बात क्लियर है यहाँ पर। अब एग्जांपल में अल्फ़ा की वैल्यू 45 और आर की वैल्यू कितनी होगी L/2, ये भी दिख रहा है हमें। अब आप देखो ये जो 4 लेमडा है इसकी वजह से ऊपर की तरफ और ये जो 3 लेमडा इसकी वजह से ऊपर की तरफ, तो टोटल कितना हो गया 7 लेमडा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2k चार्ज डेंसिटी कितनी सुपर पोजिशन, ये वाला और ये वाला दोनों ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7 लेमडा अपॉन आर L/2 साइन 45। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये लेमडा इधर और ये लेमडा इधर, तो एक ही बचा, मतलब ये लेमडा इसको क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, तो सिर्फ लेमडा की वजह से इधर की तरफ होगा, तो 2k लेमडा अपॉन L/2 साइन 45 ये आ गया। अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया, मैंने अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी। ठीक है, इतनी बात। और ये कुछ इस टाइप से मिला, ये मिला मुझे और ये मिला। जब मैंने इसको दोनों को क्या कहते हैं अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर करा, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। दिस इज़ व्हाट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है।